नमस्कार बच्चों। नवंबर खत्म होने को आया है, अब दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। हाफ ईयरली का एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया है। अब पढ़ाई आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी युग्म कहते हैं जोड़े को। ये प्रश्न बोर्ड के मॉडल पेपर 2022 में और बोर्ड के ओरिजिनल पेपर 2016 में आया हुआ है। ऐसे प्रश्न होते छोटे 1 नंबर के, लेकिन कहा भी गया है एक एक ईंट से मकान बनता है, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक एक नंबर से ही अच्छे नंबर आते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब आपको क्या करना है, कभी भी संतुष्ट करने वाला सवाल आ जाए तो ऑप्शन से शुरुआत करनी। पहला विकल्प दे रखा है 1 और 2, यानी x का मान 1 दे रखा है, y का मान 2 दे रखा है। इन दोनों मानों को इस समीकरण में रखेंगे। बताइए x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस y की जगह 2 लिखेंगे, बराबर इसमें 6 दे रखा है। तो 2 एकम 2, 2 + 2 = 6। इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे, समझ जाइए ये आंसर नहीं है। अगला मान दे रखा है 2 और 2, तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो x की जगह भी 2 लिखेंगे, y की जगह भी 2 लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे। तो देखिए साहब 2, x का मान 2 रखा दूसरे आंसर के हिसाब से, प्लस y का मान 2 रखा, बराबर इसमें दे रखा 6। अपन देखते थे कि अपने से बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। 2 दूनी 4 + 2 = 6। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 6 = 6, दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी LHS = RHS आ गया। तो अपना आंसर हो जाएगा 2,2। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं संतुष्ट करने वाले। आजकल बच्चे टीचर से संतुष्ट नहीं होते और टीचर बच्चों से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन ये संतुष्ट करने वाला प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। आज का दूसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, यदि 2x + 4y = 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म ज्ञात करो। ये प्रश्न पिछले साल के मॉडल पेपर में और 2017 में आया हुआ है और इसमें भी हमें संतुष्ट करने वाला युग्म ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, आंसर अपने सामने दे रखा है। 1 का मान, ये 1 जो मान है वो x का है और 2 मान है y का। अगर इस समीकरण में सेट हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे आप भी और हम भी संतुष्ट हो जाएंगे और अपने आंसर भी आ जाएंगे। देखिए साहब 2x का मान दे रखा है 1 प्लस 4 y का मान दे रखा है 2, बराबर कितना 10। मैंने क्या किया, फिर से देखिए x का मान पहले आंसर में 1 है और y का मान 2 है, तो इस दोनों मानों को समीकरण में रख दिया। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 10। बोलिए 8 और 2 कितने होती है, 10 बराबर 10। इसका मतलब 10 बराबर 10 अपनी आंसर की चली बस, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब पहला ही आंसर सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे सवालों में ज्यादातर पहला या दूसरा ही सही होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी ट्रिक्स है, आगे तक पहुंचाता ही नहीं है। एक एक नंबर के प्रश्न में पेपर पूछने वाला कभी भी आगे तक नहीं पहुंचाता, इसलिए हमने पहले मान को इस समीकरण में रखा और आराम से दोनों पक्ष बराबर आ गए तो अपन आराम से वहां पर लिख लेंगे x का मान 1 y का मान 2 और एक्यूरेट कर देंगे पेपर में, ताकि अपने पूरे नंबर मिल जाए। तो अगर आपको मेरे संतुष्ट करने वाले प्रश्न समझ में आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज मिलता रहे और आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद।